एक जंगल में हज़ारों किस्म के पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतने ज़्यादा जानदारों को तरतीब कैसे दी जाती है। तो आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन क्या है कि देखिए, अब दुनिया पे जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। बायोलॉजिस्ट ने उन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया और देन उनको डिस्क्राइब किया। बायोलॉजिस्ट का कहना क्या है कि दुनिया पे तकरीबन 2 मिलियन काइंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जिसमें से प्लांट्स का उन्होंने कहा कि 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं और एनिमल्स कितने हैं, 1.5 मिलियन एनिमल्स हैं। जो टोटल काइंड्स होगी वो इस पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी की बहुत स्मॉल परसेंटेज बनाती थी। तो इतने लार्ज कलेक्शन को स्टडी करने के लिए उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। किन बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे और उनके डिफरेंसेस की बेसिस पे। कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके आपस में सिमिलैरिटीज़ क्या है और उनके आपस में डिफरेंसेस क्या हैं। तो इन्हीं डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की बेस पे बायोलॉजिस्ट उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि किन बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन की गई थी। फर्स्ट वन आपके पास आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो एरिस्टोटल ने हैबिटेट की बेस पे क्लासिफिकेशन की थी और एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया उसने एयर, वाटर एंड लैंड की बेसिस पे कि वो किस एयर में रहते हैं, वो किस टाइप के वाटर में रहते हैं, वो किस टाइप की लैंड पे रहते हैं। इन सबको बेसिस बना के एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अब उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं था, उनके दरमियान कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी, कुछ भी कॉमन नहीं था उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिवाय उनके हैबिटेट के। अब फॉर एग्जांपल फ़िश एंड टर्टल जो हैं वो दोनों वाटर में रहते हैं, लेकिन उनको हम सेम ग्रुप में नहीं रख सकते क्योंकि उनकी अंदर बहुत सारी जो हैं डिफरेंसेस हैं जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करेक्टर्स कि फिजिकल करेक्टर्स की बेस पे किस तरह से उनको डिवाइड किया था डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उनको एक ग्रुप में जो है वो किया गया था और जो यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनको दूसरे ग्रुप में प्लेस किया गया था। अब नेक्स्ट आ जाता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक ग्रुप में प्लेस किया था, मल्टीसेलुलर को दूसरे ग्रुप में प्लेस किया था। इसके बाद ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो थे जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने सेपरेट ग्रुप में रखा था। और हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता और वो अपनी फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दूसरे वे से लेते हैं, ठीक है, दूसरे सोर्सेज से लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एक सेपरेट कैटेगरी में रखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मॉडर्न सिस्टम किस तरह से क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिज्म को। मॉडर्न सिस्टम क्लासीफाई करता है जेनेटिक्स की बेस पे कि उनके जीन्स का क्या स्ट्रक्चर है, उनकी जीन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी एनाटॉमी की बेस पे, उनकी फिजियोलॉजी की बेस पे और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पे। अब एनाटॉमी क्या आ गया कि उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, फिजियोलॉजी में क्या आ गया कि उनकी बॉडी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। उसके बाद एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आ गई कि वो किस तरह से सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुए, कि उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि जो सबसे मेन एम है वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करना। फर्स्ट वन क्या है कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बेसिस पे अरेंजमेंट करना। सेकंड क्या, ये जो अरेंजमेंट है उनकी एवोल्यूशन के बारे में आइडिया देती है कि किस तरह ये सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुए। इसके अलावा जो थर्ड एम है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि उनके कॉमन फीचर्स क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ग्रुप्स में या कोई भी सेम ग्रुप में भी है तो उनके आपस में कॉमन फीचर्स क्या है, ठीक है। और इसके अलावा टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को नेम भी देना और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस भी करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिमिलैरिटीज़ की बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो क्लासिफिकेशन होती है उनको एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है और किस बेस पे किया जाता है कि अगर उनके होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम हों, ठीक है। उसके बाद
एनाटॉमिकल हिस्ट्री उनकी देखी जाती है, फिर उस बेस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उनको अरेंज किया जाता है, और इसके अलावा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है। इस बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।